Good morning everyone. So beta, in this video I am going to explain you lesson number 11 of your literature book given on page number 77. So you can open your books, open page number 77. So I am going to explain this lesson, the words best warrior. वॉरियर कौन होता है? योद्धा. अब इस लेसन में ये स्टोरी हमें ये समझने में हेल्प करेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेपन्स होते हैं एक वॉर में जो चाहिए होते हैं, और इम्पोर्टेंस बताएगा शांति की वॉर और वॉलेंस के कंपैरिजन में. ठीक है, चलिए स्टोरी समझाती हूँ मैं आपको. पेज नंबर 77 से स्टार्ट करें. देखिए, इसमें रॉबिन नाम का एक नौजवान है जो बहुत ही बहादुर और सीखा हुआ, कुशल जिसे कहते हैं, तलवारबाजी करने वाला था. उसका सपना था कि वह इस दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बने, और उसकी इच्छा भी थी कि वह एक दिन आर्मी का हेड बने. इसलिए वह इस समय नियुक्त डरपोक ओल्ड जनरल के पद को संभाल सके. राजा को रॉबिन पसंद था, पर जब रॉबिन ने राजा को अपनी इच्छा बताई तो राजा थोड़ा सा हैरान हो गए, और उन्होंने कहा कि वह समझते हैं कि रॉबिन जो है वो सिंसियर है, मतलब काम करने में सिंसियर है, पर उन्हें नहीं लग रहा था कि वह इस समय उसका आर्मी हेड बनना पॉसिबल था, क्योंकि अभी उसके लिए बहुत कुछ सीखना बाकी था. अब जब रॉबिन ने ये बात सुनी तो उसे बड़ा गुस्सा आया और वह जल्दी से महल से बाहर चला गया. इस इच्छा से गया कि वह युद्ध करने की सब नीतियों को सीख लेगा. वह बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में गया, और वह एक दिन एक स्पेशल स्कूल में गया जो एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर ग्रे कलर के किले में था. उसने कहीं सुना था कि वह इस दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री स्कूल था, और कुछ ही बच्चे वहाँ जा सकते थे. रास्ते में उसको यह भी पता चला कि वह जो ओल्ड जनरल था इस स्कूल में पढ़ा था. अब तो रॉबिन का निश्चय और पक्का हो गया था कि वह यहाँ ज़रूर सीखेगा. किले में अंदर जाने से पहले रॉबिन के पास जो सारे हथियार थे सौंपने पड़े. गार्ड ने कहा कि यहाँ उनको इससे भी अच्छे हथियार मिलेंगे. गार्ड ने उसके हथियारों को गड्ढे में फेंक दिया. एक इंस्ट्रक्टर जो बहुत ही सीरियस टाइप के ओल्ड बूढ़ा व्यक्ति था, रॉबिन को उनके कमरे तक लेकर गया. उस बूढ़े व्यक्ति ने रॉबिन से कहा कि 100 दिन के बाद उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, मतलब जो वो सीखने आया था वो 100 दिन के बाद स्टार्ट होगा. यह बात सुनकर रॉबिन हैरान रह गया. उसे लगा कि वह बूढ़ा व्यक्ति मजाक कर रहा है, और उसे जल्द पता चल गया कि वह सीरियस थे. अब 101 दिन पर उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई. जैसे पहले बताया था कि 100 दिन के बाद स्टार्ट होगी, तो जब 101st डे आया तो उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई. और उस समझदार बुद्धिमान टीचर ने उनसे कहा कि उनको अपने पहले मेन शस्त्र, जो उनका वेपन था पेशेंस, का उपयोग करना आ गया. रॉबिन को इस बात पर हंसी आ गई. सब कुछ अच्छा चल रहा था कि जब उन्होंने एक दिन अपने आप को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाया. एक दिन रॉबिन ने क्या पाया कि उसको एक कुर्सी के साथ बांध दिया गया है. उसके हाथ और पैर दोनों बांध दिए गए थे, और बहुत सारे जो विलेजर्स थे उसको मारने के लिए तैयार खड़े थे. वह कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे रस्सियों से बांधा गया था. तभी वह विलेजर्स पेडेस्टल पर चढ़कर उसे मारने लगे. बहुत दिन तक यही सब चलता रहा. वो जो विलेजर्स थे उसको मारते रहे. अब रॉबिन ये सोचने लगा कि इस सब से बचने के लिए उसे कुछ और तरकीब सोचनी होगी. उसने बहुत बार कोशिश की,
पर वह नाकामयाब रहा। फिर उसने सोचा कि उसे इस सब से बचने के लिए विलेजर्स के गुस्से पर काबू पाना होगा। अगले कुछ दिन तक वह उन सब से बातें करता रहा और तब तक करता रहा जब तक उन लोगों को विश्वास नहीं हो गया कि वह उनके लिए कोई खतरा नहीं था और वह सिर्फ उनका दोस्त ही था। इसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने रॉबिन के लिए बुरी भावनाएं छोड़ दी और उनके बीच दोस्ती हो गई। रॉबिन को अब उसके टीचर को सौंप दिया गया और यह 202 दिन में हुआ, मीन्स 101 दिन और बीते गए। अब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि उसने सबसे ताकतवर हथियार पर कंट्रोल कर लिया है। जो क्या था? ताकतवर हथियार था वेपन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की ताकत। पहला क्या था? ताकत थी पेशेंस की। दूसरा वेपन क्या था? वेपन ऑफ वर्ड्स।